नमस्ते प्यारे भैया बहनों। कक्षा 9वीं गणित में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल अपने को दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। ये अपने को बताना है कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। अगर परिमेय संख्या होगी तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p/q के रूप में लिखेंगे तो p और q दोनों पूर्णांक होंगे और q नहीं होगा 0 के बराबर। तो सबसे पहले तो अपने को पता है कि शून्य को अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हाँ हाँ शून्य कोष्टक में 0 लिख देंगे। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य या कोष्टक में 0 को क्या अपन 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 मतलब अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 0 पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो लिखा जा सकता है, जा सकता है। और p 0 है लेकिन q बराबर नहीं 0, तो जहाँ लिख देंगे अपन q बराबर नहीं है 0 के, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन इसको लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल अपने को दे रखा है, दो संख्या है 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को दो संख्या दे रखी है, पहली है 3 और दूसरी है 4, दो संख्या है। इन दोनों के बीच में अपने को 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो कोई भी संख्या दे रखी हो और उनके बीच में कितने भी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो अपने को दो जो संख्या दे रखी है उनको अपन a और b मान लेंगे। तो यहाँ अपन a बराबर मान लेते हैं 3 और b बराबर मान लेते हैं 4 को। आप भले a को 4 मान सकते हो और b को भी 3 मान सकते हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लिखेंगे अपन 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच की अपने को परिमेय संख्या निकालना है। तो ये लिख दिया आपने, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या बराबर। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। होता है 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस b। ये फार्मूले की सहायता से ही अपन इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस फार्मूले में अपन मान रख देंगे। तो पहली परिमेय संख्या तो यहाँ पर फर्स्ट डाल देंगे बराबर, इस सूत्र में मान रख देंगे 1/2 ऐसा कैसा a प्लस b। तो a कितना है? 3 है। यहाँ लिख देंगे a 3 प्लस b 4 और इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से पहली परिमेय संख्या बराबर क्या आ जाएगी? 1/2 और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। कोष्टक हटाएंगे, गुणा का निशान, तो ये 7। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से पहली परिमेय संख्या बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो ये 7 एकम 7, नीचे बटे में 2। तो यहाँ अपनी पहली परिमेय संख्या कितनी आ गई? इन दोनों के बीच में 7/2। फिर से अपने को दो संख्या लेना है। अब अपने को a ले लेते हैं 3 और b ले लेते हैं, ये जो परिमेय संख्या आई है पहली, इसको। अब इन दोनों के बीच में अपन फिर से एक परिमेय संख्या निकालें। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3 और इस बार b बराबर 7/2।
अब इन दोनों संख्याओं के बीच में अपने को एक परिमेय संख्या निकालते थे, तो यहाँ लिखेंगे अपन 3। और यदि ये प्रश्न परीक्षा में आता है तो आपको इसी प्रकार से लिखना है ताकि आपके एक भी अंक परीक्षा में नहीं कटे, पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे कि 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर, तो फिर से ये फार्मूला लगा देंगे 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी, तो मतलब a कितना है 3, तो ये 3 प्लस b कितना है 7/2, ये 7/, इसमें मान रखना और इसको हल करना। तो यहाँ से अपने को दूसरी परिमेय संख्या नहीं लेगी, तो 1/2 ऐसा कैसा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ बटे में 1 है, तो 3 दूनी 6 प्लस 7। एलसीएम लेना आपको सभी को आता ही होगा, 9वीं कक्षा में आ गए हैं तो एलसीएम तो आप ले ही सकते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 ऐसा कैसे ही, इसको सरल कर लेंगे तो 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, और नीचे बटे में 2 हो जाएगा 13/2। तो दूसरी परिमेय संख्या बराबर, इस 13 का 1 से गुणा होगा तो 13 एकम 13, और 2 का 2 से होगा तो 2 दूनी 4। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अपने को दूसरी परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, कितनी है 13/4। ये अपनी दूसरी परिमेय संख्या हो गई। तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए वापस से फिर से अपने को a और b मानना पड़ेगा, तो इस बार अपन a बराबर मान लेते हैं 7/2 को, और b बराबर मान लेते हैं 4 को। अब अपन लिखेंगे 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। अब इन दोनों के बीच की अपन एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे, तो जो अपनी तीसरी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या बराबर 1/2, फॉर्मूला आपको याद है, a कितना है 7/2, ये 7/2 प्लस b कितना है 4, ये 4। अब इसको हल कर देंगे तो ये अपनी तीसरी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी 1/2 ऐसा कैसा। अंदर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, तो ये 7 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8। तो इसको सरल कर लेंगे तो ये यहाँ पर अपनी तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 ऐसा कैसा, कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का निशान, 7 और 8 कितने हो जाएंगे 15, और नीचे बटे में कितना है 2। इसको सरल कर लेंगे तो अपनी तीसरी परिमेय संख्या यहाँ से बन जाएगी 15 एकम 15, और नीचे बटे में 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से इन दोनों संख्याओं के बीच में अपनी तीसरी परिमेय संख्या आ गई 15/4। तो ये अपनी 3 परिमेय संख्या अपनी हो गई। अभी अपने को 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो फिर से अपन a और b में मानना पड़ेंगे। तो फिर से a बराबर मान लेते हैं 7/2, और b बराबर मान लेते हैं अपन 13/4। आप इसके अलावा भी दूसरी मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैं मान रहा हूँ वही आप माने, बहुत सारी परिमेय संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो 7/2 और 13/4 के बीच में अपन निकाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे 7/2 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या। फिर से वही फार्मूला बराबर 1/2 फार्मूले का a प्लस बी। यहाँ ये कितना माना आपने 7/2, यहाँ लिख देंगे बटे में, सॉरी कोष्टक में 7/2, और b की जगह लिख देंगे 13/4। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं। अब अपने को चौथी परिमेय संख्या निकाल रहे, तो यहाँ 4 नंबर डाल देंगे बराबर, इसको सरल कर लेंगे तो ये 1/2 ऐसा कैसा। यहाँ एलसीएम कितना आएगा 4 और 2 का, एलसीएम यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 और 13 एकम 13। ठीक, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा चौथी परिमेय संख्या बराबर
1/2 फार्मूले का ऐसा है कि सर कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का निशान, 13 और 14 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27 और बटे में 4। जब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से अपने को चौथी परिमेय संख्या आ जाएगी 27 से कम 27 और बटे में यहाँ 4 है और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8। तो इन दोनों के बीच में अपनी चौथी परिमेय संख्या आ गई 27/8। अभी अपने को 6 निकालना है, 4 हो चुकी है, फिर से अपन ए और बी मानेंगे तो फिर लिखेंगे अपन ए बराबर 7/2 और बी बराबर इस बार मान लेंगे अपन 15/4, जो अपनी तीसरी परिमेय संख्या आई थी उसको मान लेते हैं। अब अपन लिखेंगे वापस से 7/2 और 15/4 के बीच की परिमेय संख्या। अब अपन इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल देते हैं। परिमेय संख्या बराबर फार्मूला वही रहेगा 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी, तो a कितना है 7/2 और b कितना है 15/4। ये लिखने के बाद अब अपनी पांचवी परिमेय संख्या तो यहाँ 5 नंबर डाल देंगे बराबर, तो सरल करेंगे तो 1/2 ऐसा कैसा, अंदर एलसीएम आ जाएगा वापस से 4, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, एलसीएम 4 आ गया। तो इसको 4 बनाने के लिए ऊपर भी 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 और यहाँ ऑलरेडी 4 है तो ऊपर 1 का गुणा हो जाएगा तो 15। तो यहाँ से पांचवी परिमेय संख्या बराबर 1/2 कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का निशान, 14 और 15 कितना हो जाएगा 29, तो ये हो जाएगा 29 और बटे में कितना है 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो पांचवी परिमेय संख्या बराबर आ जाएगी 29 से कम 29 और बटे में 4 दूनी 8। अपनी पांचवी परिमेय संख्या बनी 29/8। और अब अपने को आखिरी परिमेय संख्या निकालना है, तो आखिरी परिमेय संख्या के लिए फिर से अपन ए और बी मान लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ए बराबर 7/2 और बी बराबर मान लेते हैं अपन 27/8 को। अब इन दोनों के बीच में अपने को परिमेय संख्या निकाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन 7/2 और 27/8 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर फार्मूला अपने को याद है 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी, तो यहाँ a कितना है 7/2, तो यहाँ लिख देंगे 7/2 प्लस b कितना है 27/8, तो ये हो जाएगा 27/8। अब इसको अपने को हल करना है, यहाँ से ये छठी परिमेय संख्या 6 नंबर डाल देंगे बराबर, इसको सरल करेंगे तो 1/2 फार्मूले का, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 8। इसको 8 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 का गुणा ऊपर भी होगा तो 7 चौक 28 प्लस यहाँ 8 है तो 1 का गुणा ऊपर होगा तो 27। तो यहाँ से छठी परिमेय संख्या बराबर, कोष्टक को सरल कर लेंगे तो गुणा का निशान, 27 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 और 1 55, 55/8। इसको सरल कर लेंगे तो ये छठी परिमेय संख्या बराबर अपनी हो जाएगी 55 एकम 55 और 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से ये अपनी 6 परिमेय संख्या हो गई। तो अपन लिखें नीचे अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है। तो जो 6 परिमेय संख्या आई है उनको वापस अपन एक बार लिख देंगे। तो पहली आई है अपनी 7/2,
दूसरी आई अपनी 13/4, तीसरी आई अपनी 15/4, ये यहाँ पर 15/4, यहाँ लिखते हैं अपन 15/4। चौथी आई अपनी 27/8, पांचवी आई अपनी 29/8 और आखिरी छठी परिमेय संख्या आई अपनी 55/16। तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से यदि आप परीक्षा में लिखेंगे तो आपको बराबर में से बराबर, पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, बिल्कुल भी आपका एक अंक भी परीक्षा में नहीं कट सकता। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को रोक के भी आप अपनी कॉपी में इसको नोट्स तैयार कर सकते हो और इसकी आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।